हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपनी कहानियों की इस दुनिया कहानी 2020 में आप सबका स्वागत करता हूं और ऊपर वाले से आप सबके सुखी और समृद्ध होने की मंगल कामना करता हूं और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसी और कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी व्यूअर्स ही मेरी ताकत है। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। परिवार के सभी लोग राहुल की नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहे थे और जल्द ही राहुल की नौकरी लग भी गई और नौकरी लगने के बाद उसकी शादी उसके बचपन के प्यार शालिनी से हो गई। शादी के बाद शालिनी और राहुल बहुत खुश रहते थे। बस एक दिक्कत थी कि राहुल होली खेलने से डरता था। शालिनी ये बात जानती थी और इसीलिए शालिनी ने राहुल को कभी नहीं कहा कि तुम ज़बरदस्ती होली खेलो। खैर, वक्त बीता और उनकी शादी को 2 साल बीत गए और राहुल का तबादला दूसरे इलाके में हो गया। दोनों ने घर के सामान की सेटिंग की और नई जगह में आराम से रहने लगे। अब धीरे धीरे होली का त्योहार पास आता जा रहा था और राहुल का डर बढ़ता जा रहा था कि नई जगह में कोई ज़बरदस्ती होली खेलने ना आ जाए। और उसका ये डर सच साबित हुआ जब उसे पता चला कि जिस कॉलोनी में वो रहते हैं वहाँ सभी कॉलोनी वाले होली के दिन एक टीम बनाते हैं और बारी-बारी से सभी के घरों में जाकर होली खेलते हैं। राहुल ने होली की सुबह ही शालिनी से कह दिया था कि देख शालिनी, अगर घर के दरवाजे पर होली खेलने कोई भी आए तो उसे कह देना कि राहुल जी को बुखार है, इसीलिए वो होली नहीं खेल सकते हैं। शालिनी ने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगी। और कुछ देर बाद कॉलोनी के लोग उनके दरवाजे पर भी आ गए और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगे। राहुल जानता था कि बाहर खड़ी भीड़ क्या चाहती है। उसका डर के मारे बुरा हाल था। उसके माथे से लगातार पसीना बहता जा रहा था। अब उसने शालिनी को हिंदी फिल्म के किसी खतरनाक विलेन की तरह घूरते हुए देखा। शालिनी विलेन की सेक्रेटरी की तरह सब समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और उन लोगों की तरफ बड़ी दुखी अबला नारी वाली शक्ल बनाकर बोली कि काश मेरे पति को बुखार ना होता तो वो आपके साथ होली खेलते। तभी कॉलोनी के लोगों में से किसी को शक हुआ तो उन्होंने कहा कि राहुल जी है कहाँ। राहुल ये सब सुन रहा था तो राहुल अपनी ओवर एक्टिंग का जलवा दिखाते हुए कुछ लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेते हुए फुल कंबल में पैक होकर खांसते हुए उन लोगों के सामने आ गया और शालिनी की बात दोहराई कि काश मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं आप सभी के साथ होली खेलता, पर उफ, ये कमबख्त बीमारी। दूसरी तरफ राहुल का डर के मारे बुरा हाल था। उसके माथे से पसीना टप टप टपक रहा था। ये सब देखकर किसी ने कहा कि भाई साहब की तो वाकई में तबीयत खराब है। और उस व्यक्ति ने आगे कहा कि ये हमारी कॉलोनी की परंपरा है कि हम सभी घरों में जाकर सभी लोगों के साथ होली खेलते हैं, परंतु अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम भाभी जी के माथे पर गुलाल का तिलक लगा सकते हैं।
इससे हमारी कॉलोनी की परंपरा भी नहीं टूटेगी। अभी उस व्यक्ति की बात पूरी हो भी पाती। राहुल ने एक पल भी न गंवाते हुए तुरंत कहा, अजी क्यों नहीं, आप बिल्कुल रंग लगा सकते हैं। भला इसमें मुझे क्या दिक्कत होगी। अब शालिनी राहुल की तरफ क्रोध से देखने लगी और दूसरी तरफ सभी कॉलोनी वाले एक एक कर शालिनी के माथे पर तिलक लगाते जा रहे थे। लगातार माथे पर लगाए जा रहे गुलाल से पहले तो शालिनी का माथा, फिर चेहरा और बाद में कपड़े भी पूरी तरह रंगीन हो गए थे। अब सभी लोग तिलक लगाने का प्रोग्राम पूरा करके जा रहे थे कि तभी पीछे से एक छोटे बच्चे ने अपनी पिचकारी से शालिनी को पूरी तरह नहला दिया। ये सब देखकर राहुल के पेट में गुदगुदी होने लगी। उसने पहले तो बहुत कंट्रोल किया, परंतु जब उसका कंट्रोल नहीं हो पाया तो वो शालिनी की तरफ देख देखकर जोरों से हंसने लगा। राहुल को अपने ऊपर हंसते देख शालिनी का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा और शालिनी ने वापस जाते लोगों की तरफ चिल्लाकर कहा कि ये कोई बीमार नहीं है, ये तो बीमार होने का नाटक कर रहे हैं ताकि आप लोग इन्हें रंग ना लगा पाएं। ये सब सुनने की देरी थी कि सभी कॉलोनी वासी वापस आए और राहुल को इंटरनेशनल इंद्रधनुष बनाकर चले गए। और अब राहुल की हालत देखकर शालिनी भी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।